अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक स्टेसी। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी मटर पुलाव की रेसिपी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये ईजी सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो चलिए मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाते हैं और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। बहुत ही इजी तरीके से हम ये मटर पुलाव बनाएंगे। मसाले को यहाँ पे तकरीबन हम 1 मिनट तक पकाएंगे। जब इसमें से आपको कड़कड़ाने की आवाज़ आने लग जाए तो हम यहाँ पे प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़ा साइज़ का हमने यहाँ पे प्याज इस्तेमाल किया है, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और प्याज को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। सो प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आप यहाँ पे पेस्ट डाल लें और पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे हम इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि इसके जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमने टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये चारों चीज़ें ले ली हैं। 2 यहाँ पे हमने टमाटर लिए हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें और धनिया पुदीना लिया है। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पेस्ट बना के अगर आप ऐसे बनाएं तो इससे आपको ज़्यादा आसानी रहती है और इससे इसका फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसी के साथ यहाँ पे हमने अपने मटर भी ऐड कर दिए हैं। आधा किलो के करीब हमने यहाँ पे मटर यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे पुलाव मसाला और आधा चम्मच यहाँ पे हमने चाइनीज़ मसाले का यूज़ किया और तकरीबन 2 चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। पुलाव मसाला आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएगा। अगर आप मटर पुलाव में चिकन क्यूब भी ऐड करना चाहते हैं उसे अच्छा फ्लेवर देने के लिए, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चिकन क्यूब ऐड नहीं करेंगे। 2.5 गिलास यहाँ पे हमने बासमती के चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम 5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। मटर यहाँ पे शामिल करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली थी। इसका ऑयल देखें यहाँ पे ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे और इसे हम पकाएंगे जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता। पानी में देखें यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपने मटर चेक कर लेते हैं। 1 चम्मच की मदद से हम यहाँ पे मटर चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे मटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपने चावल शामिल करेंगे। चावल हमने यहाँ पे बासमती का यूज़ किया है, जिसे हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावलों की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी, तकरीबन 2.5 गिलास के करीब हमने चावल लिए थे। फिर उसी हिसाब से हमने 5 गिलास पानी ऐड किया था। अब यहाँ पे हम अपने चावल भी शामिल कर देते हैं। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे पकाते हैं जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे हमने अपने चावलों का पानी चेक किया है और यहाँ पे अभी पानी मौजूद है। अभी हम इसे और पकाते हैं। यहाँ पे देखें हमारे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे हमने हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें शामिल की हैं। अब हम अपने चावलों को तकरीबन 15 मिनट तक दम पर लगाएंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं हमारे पुलाव को दम लगे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव रेडी है। चावलों की लेंथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चावल भी यहाँ पे हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको एक प्लेट पे निकालते हैं और इसे सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही सिंपल सी और इजी सी ये मटर पुलाव की रेसिपी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।